Hello my dear students, welcome back to my channel Ulhaq Classes. Welcome to another video. तो आज हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आज इसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस आज के लेक्चर में हम अपने फॉर्मूले मतलब कि किसी भी कंपाउंड को उनके सिंबल वाइज कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ठीक है ना, तो है केमिकल फार्मूला। इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को हम सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि उसमें जो वैलेंसीज हैं और चार्ज है किसी भी आयन पे वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वैलेंसीज और जो चार्ज है किसी भी आयन पे वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और जब कोई नॉन मेटल और मेटल आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब उनका एक कंपाउंड बनता है मेटल को मिला के नॉन मेटल को, तो जब हम उनका सिंबल लिखेंगे तो मेटल्स पहले लिखेंगे और बाद में नॉन मेटल लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला, वैलेंसीज और चार्ज ऑन एन आयन मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसीज और चार्ज किसी भी आयन पे बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब भी कंपाउंड बनेगा, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि जब कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ होगा तो सिंबल्स ऑफ मेटल कम फर्स्ट। मेटल का सिंबल हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम और ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, और ऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल है। तो हम मेटल को पहले लिखेंगे, मतलब कि कैल्शियम को पहले लिखेंगे, ऑक्साइड को बाद में लिखेंगे। ऐसी NaCl है, Na मतलब कि सोडियम और क्लोराइड। सोडियम एक मेटल है, क्लोराइड एक नॉन मेटल है। तो जब हम इसका सिंबल में इसका नाम लिखेंगे, मतलब कि इसको लिखेंगे हम, तो हम सोडियम को पहले लिखेंगे क्योंकि वो एक मेटल है, और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो इसलिए हम सोडियम को पहले लिखेंगे Na मतलब कि सोडियम, और क्लोरीन Cl। ठीक है ना, अब हम देखते हैं फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। ये हमें स्टार्ट करने से पहले आपकी NCERT में एक चार्ट दिया हुआ है, उनका सिंबल्स दिए हुए हैं और उनकी वैलेंसीज नीचे दी हुई है। NCERT में एक चार्ट दिया हुआ है, आपको सिंबल्स दिए हुए हैं और उनके वैलेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आप उस टेबल को अच्छे से याद कर लो कि कौन से सिंबल की कितनी वैलेंसी और उस पर कितना चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो पहले आपने उस टेबल को अच्छे से याद करना है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल है H। ठीक है, क्लोराइड का सिंबल है Cl। ठीक है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है +1 और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है -1। ठीक है ना, अब जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इनके जो हमारे पास वैल्यू हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। चार्ज जो है, मतलब कि इन पे जो प्लस माइनस लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H और क्लोराइड का फॉर्मूला है Cl। हाइड्रोजन का चार्ज या वैलेंसी है +1, क्लोरीन की चार्ज या वैलेंसी है -1। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, हाइड्रोजन को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन ही आएगा, मतलब कि H, और Cl को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl आएगा, HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का S। ठीक है ना, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का S। हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1, सल्फाइड की वैलेंसी है -2। ठीक है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फाइड की वैलेंसी -2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 को हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सल्फर के साथ। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे H2 और सल्फर को 1 के साथ S। ठीक है, सिर्फ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, मतलब कि 1 है या 2 है ये लेना है, प्लस है या माइनस है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा H2S। ठीक है ना, फिर अब हमारे पास आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या आएगा उसका फॉर्मूला, देखो कार्बन का सिंबल है C,
ठीक है। टेट्रा को भी छोड़ दो आप, कार्बन का सिंबल है C और क्लोराइड का सिंबल है Cl, ठीक है ना। कार्बन का सिंबल है C, क्लोराइड का सिंबल है Cl, ठीक है। अब कार्बन पे जो वैलेंसी होती है वो, या वैलेंसी या फिर हम चार्ज बोल सकते हैं, कार्बन का चार्ज या कार्बन पे जो वैलेंसी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, +4, ठीक है। और क्लोरीन मतलब कि क्लोराइड पे जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, ठीक है। कार्बन पे वैलेंसी +4, क्लोराइड पे वैलेंसी -1। अब जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे C कार्बन के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन के साथ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CCl4 आ जाएगा। अब CCl4 को हम क्या बोलेंगे, कार्बन है, और 4 को हम बोल देते हैं टेट्रा, ठीक है ना। 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, ऐसी 5 को पेंटा, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा। तो कार्बन 4 है तो टेट्रा क्लोराइड, इस वजह से इसका नाम आया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन का सिंबल C, क्लोराइड का सिंबल Cl, कार्बन पे वैलेंसी +4 एंड क्लोरीन पे वैलेंसी -1। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा CCl4, इसको हम बोल देंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट 4th नंबर है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, क्लोराइड का सिंबल Cl, ठीक है ना। क्लोराइड का सिंबल Cl। मैग्नीशियम पे जो वैलेंसी है वो होती है +2, मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितनी होती है, +2। क्लोराइड पे वैलेंसी होती है -1, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा MgCl2, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और क्लोराइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आ जाएगा MgCl2, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि मुझे वैलेंसी कैसे याद है। मैंने वो टेबल को याद किया है, मतलब कि मुझे पता है। जब आप उस टेबल को याद कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी थी, क्लोराइड की कितनी थी। आपको सबसे पहले उस टेबल को अच्छे से याद करना है। NCERT में टेबल दिया हुआ है, इस टॉपिक के बाद दिया हुआ है मैग्नीशियम, इस टॉपिक जो केमिकल फार्मूला है इस टॉपिक के बाद दिया हुआ है टेबल। आपने सबसे पहले उस टेबल को याद करना है, फिर यहाँ से लेक्चर कंटिन्यू करना है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ आया होगा मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, कैसे इसका फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो 5th है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का हमारे पास होता है Al सिंबल और ऑक्साइड का O, ठीक है ना। ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ठीक है, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा Al2O3, ठीक है। सॉरी, ये लास्ट वाले 5th वाले क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। ऑक्साइड होता है OH, ठीक है, ऑक्साइड होता है OH जिसकी वैलेंसी होती है -1। यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्साइड का है OH, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और ऑक्साइड की वैलेंसी -1, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास AlOH का थ्राइस, ये आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर पे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ठीक है, ऑक्साइड का OH, ठीक है ना। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा CaOH का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम का हमारे पास सिंबल C है और उसकी वैलेंसी +2, ऑक्साइड का सिंबल OH, उसकी वैलेंसी -1। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा CaOH का ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो 7th है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम जो होता है, सोडियम होता है Na, सोडियम का सिंबल क्या है Na। कार्बोनेट का है CO3
2-, ठीक है। सोडियम का है Na, कार्बोनेट का है CO3 2-, कार्बोनेट का है CO3 ओनली, ठीक है। सोडियम का है Na, कार्बोनेट का है CO3, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी या फिर चार्ज है +1, ठीक है, और कार्बोनेट की है -2। इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na2CO3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम का सिंबल है Na, उस पर चार्ज या फिर हम वैलेंसी बोल सकते हैं वो है +1। कार्बोनेट है CO3, ठीक है, कार्बोनेट है CO3 और उस पर वैलेंसी या फिर चार्ज है -2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सबस्टांस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सबस्टांस। मतलब कि किसी भी सबस्टांस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस सबस्टांस का हमने क्या एक मोल ले लिया, ठीक है ना। किसी भी सबस्टांस के अगर हम इतने पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, किसी भी सबस्टांस के अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमने उस सबस्टांस का एक मोल लिया। मतलब कि इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? एक मोल बोल सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, जो कि n और उसके n के नीचे पैर में मतलब कि a लिख देंगे, n और a साथ में नहीं, n के पैर में a लिख देंगे तो उसका होगा एवोगैड्रो नंबर। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर और ये क्या है? एक मोल के बराबर है। मतलब कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 इज अ एवोगैड्रो नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n और n के पैर में a, हम ऐसे नहीं लिखेंगे Na, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या हो जाता है सोडियम। n के पैर में कैपिटल A डालना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? कोई हमें गिवन मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन मास डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास से, ठीक है ना। मोलर मास मैंने आपको याद करने को बोला था फर्स्ट लेक्चर में, होप सो आपने याद कर लिया होगा। तो मोल क्या होता है? गिवन मास, जो भी हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना। उस एलिमेंट का कितना मोलर मास है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है, अगर हमें क्वेश्चन में पार्टिकल्स दिए हैं, मास नहीं दिया, पार्टिकल्स दिए, तो पार्टिकल्स जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब कि इस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपके पास मोल निकालने के। पहला, अगर मास दिया है, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग रहा है कि हमें मास दिया है या पार्टिकल्स दिए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि हमें मास दिया है, पार्टिकल्स दिए। मास दिया है तो फर्स्ट फार्मूला लगेगा, पार्टिकल्स दिए हैं तो सेकंड फार्मूला लगेगा। अगर मास दिया है तो हम क्या करेंगे? जितना भी हमें मास दिया है डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास, उसमें एक एलिमेंट दिया होगा कि हमने इस एलिमेंट का इतना मास लिया है, तो जितना मास लिए और उस एलिमेंट का मोलर मास, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक फार्मूला हमारे पास मोल का ये आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर हमें पार्टिकल्स दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने पार्टिकल्स लिए हैं हमने किसी एलिमेंट के, तो वो पार्टिकल्स डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। मतलब कि इस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला आएगा, मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से, मोलर मास को कैपिटल M से, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से और एवोगैड्रो नंबर को Na से, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा मोल के फॉर्मूले और यहीं पर ही हमारा लेक्चर एंड होता है और हमारा चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe my YouTube channel Orha Classes. Thank you so much.